अमेरिका से आई स्याह फाम खातून की हकीकत क्या है, आपने स्टोरी देखी होगी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, लेकिन आपको थोड़ी डिटेल बताते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर एक खातून आती है, काफ़ी देर बैठी रहती है। गवर्नर सिंध कामरान साहब आते हैं, फिर वो कहती है जी मेरे पास वीज़ा नहीं है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। JDC के जो ऑनर हैं जफर अब्बास साहब, वो सारा कुछ अरेंज करते हैं। वो जाने से इनकार कर देती है। वो सारा कुछ क्या होता है मामला आपको बताते हैं। औरत कौन है, इस लड़के का इसके साथ क्या ताल्लुक था, ये सारी स्टोरी आपको बताते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उमीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। स्टोरी है जी अमेरिका से आई हुई स्याह फाम खातून की, जिसने पूरी मीडिया को अपने पीछे लगा लिया, रियासत को अपने पीछे लगा लिया, क्योंकि वो अमेरिका की है। उसके पास कार्ड है अमेरिका का, ग्रीन कार्ड। अफसोस ही कर सकते हैं जी, यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं और आप एक औरत के पीछे पीछे दुम दबा के भाग रहे हैं। समझ से बाहर है। होता क्या है, ये खुदून जब आती है तो JDC के जो ऑनर हैं जफ़र भाई से खैर मेरी पर्सनल मुलाकातें भी हैं और सच में हैं, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़ी वो डोनेशंस करते हैं, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं रमज़ान में। और सलाब जदगान के हवाले से जो भी मुल्क के ऊपर आफत आई है, उन्होंने भरपूर साथ दिया। इस वक्त ये छीपा ने इनको, इस खातून को अपना दी हुई है। खैर मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। जब सारा कुछ कर लिया गया, वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट्स का अरेंज कर लिया गया, खातून तो पहले मानी नहीं, ज़बरदस्ती ने जहाज़ में बिठाया गया। इन्होंने जहाज़ में चीखला चलाना शुरू कर दिया। इन्हें फिर जहाज़ से उतार दिया गया। मसूफ़ा ने किया क्या, वहाँ से राइड करवा के सीधे मैकडॉनल्ड गई, वहाँ से बर्गर शर्गर खाया और फिर वहाँ से गई कराची के इलाके गार्डन में। बड़ा ये बताऊँ करप्ट और गंदा इलाका है, मैं आपको पहले बता दूँ, वहाँ पे बड़े मसले हैं। और गार्डन से फिर ये गई अली आर्किड इसलिए गई, बाहर जाके एक पार्क में बैठ गई, क्योंकि वहाँ पे इनके महबूब अहमद साहब रहते हैं, जिसकी ज़िंदगी है 19 साल अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि ये 19 साल का है, मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, 19 साल का है नहीं है। अच्छा, होता क्या कि ये खातून क्लेम करती हैं कि जी मैंने अपने शौहर से तलाक ली है, मेरा वहाँ पे बिज़नेस था, वो बिज़नेस छोड़ा है, मैं अपने बच्चों को छोड़ के इसके लिए यहाँ पे आई हूँ और मेरे से निकाह हो चुका है, जबकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसका अहमद से निकाह हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि इसके औरत के बेटे का भी एक इंटरव्यू कहीं से मिला है और वो कह रहे हैं कि मेरी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ। ये एक और बात, ये स्पाई भी हो सकती हैं, इसमें जसूस भी हो सकती हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अब ये जो सारा मामला हुआ, फिर ये बंदी वहाँ पे बैठी, रोज़ बैठने लगी। अहले इलाका वाले ने कहा जी ये रोज़ होता था, ये मसूफ़ा आती थी, ये खतून आती थी, अली साहब अपनी जो है बिल्डिंग से निकलते थे, इनके साथ गाड़ी में बैठ के सारा दिन घूमते थे और इनके पास जितने पैसे थे वो पैसे अहमद ने वो सारे पैसे खा लिए अली आर्किड में जो रहता था। जब अहमद ने देखा कि अब औरत के पास पैसे नहीं रहे, तो भाईजान ने औरत को छोड़ दिया। जी मेरे माँ बाप राज़ी नहीं है तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। इस औरत ने रोना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट पे जाके बैठ गई। कई दिन गुजरने के बाद रियासत की नज़र पड़ती है, हुकूमत आती है, वो सारा कुछ होता है, JDC इसको करती है, इसको फिर उसके बाद फिर होता है, इसको लेके जाती है जी एक, आपको बताएं, एक जगह पे लेके जाती है इसको ठहराने के लिए, गेस्ट हाउस में। तो ये कहती है कि नहीं जी मैं यहाँ पे जो है गेस्ट हाउस में नहीं ले रहूँगी, मैं जाने से इनकार कर देती है। फिर कहती है मुझे अमेरिकन कौंसल में ले जाओ, वहाँ पे ले जाने से कहते हैं, फिर वहाँ से भी इनकार कर देती है। फिर कहती है जी मुझे मेरे अहमद के पास छोड़ाओ अली आर्किड में गार्डन में। तो फिर ये वहाँ पे आके घंटों बैठी रहती है और रोज़ इसका ये सिस्टम चलता रहता है। और फिर ये जब अली साहब से, अहमद साहब से इनकार करते हैं, तो फिर ये वहाँ से उठती है, फिर ये दोबारा उसी गेस्ट हाउस में आती है। तो फिर जो है गेस्ट हाउस वाले से कहते हैं बीबी अब हमारे पास जगह नहीं है। फिर छीपा वाले इसके सर पे हाथ रखते हैं, इसे पनाह देते हैं। अब इसकी कहानी सुने। पहले ये मोहतरमा कहती थी, अंदर की कहानी बताने लगा हूँ, कि जब ये देख रही था मीडिया आ रही है और गवर्नर सिंध आ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, कहती थी मुझे $5000 दे दो, मैं चली जाती हूँ। अब ये कहती है जी मुझे 5 नहीं, मुझे $20,000 चाहिए। उनसे पूछा गया बीबी तू की करने ने, तो अगो कहती है कि जी मैंने यहाँ पे घर बनाना है, यहाँ पे तो निज़ाम बड़ा ख़राब है, मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है, मुझे अभी यहाँ पे रहना है, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान में रह सकती है, वीज़ा इसका ऐसा है, तो मुझे यहाँ पे घर बनाना है, मुझे $20,000 चाहिए। अब ये डिमांड कर रही है अहमद से और हुकूमत पाकिस्तान से। भाई तुसी सोचो सही ज़रा, माजरत में मैं ज़रा पेंसिल रखी है, सोचो सही ज़रा, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं भाई, यहाँ कराची की गलियों में पानी का निज़ाम नहीं है, यहाँ गलियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है, यहाँ बच्चे अगवा हो रहे हैं। मैं कराची रहता हूँ, मुझे पता है, और मेरा वहाँ पे जितना आना जाना है, कराची का जो निज़ाम है
वहाँ पे आप मोबाइल पकड़ के बाहर नहीं निकल सकते। आप स्ट्रीट क्राइम्स इतने हैं कि वहाँ पे आपको गली नहीं मुड़ने देते। वहाँ पे इतने ज़्यादा औरतों जेवर पहन के नहीं घूम सकती। आप मोबाइल लेके सड़क पे नहीं आ सकते। आप ATM नहीं मार सकते किसी के सामने। आप वहाँ के हालात सही नहीं कर सकते। वहाँ पे गुर्बत इतनी है, लोग भूख से मर रहे हैं। वहाँ पे नशा इतना है, वहाँ पे ये छालिया मावा इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। वहाँ पानी का निज़ाम नहीं है, वहाँ 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। और यहाँ पे जो रियासत है इन चीज़ों को देखने की बजाय एक अमेरिकन स्पाई के पीछे, हो सकता है ये जासूस हो, मैं स्पाई कह रहा हूँ, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पता चले कि ये वाकई कोई जासूस थी जिसने ये सारा कुछ किया। और हम तुसी अहमद की कहानी सुन लो, उस आशिक की जो 19 साल का आशिक दस रहे हो, उसका काम ये है कि वो बड़ी देर से ऐसा कर रहा है कि औरतों को वर्गला करके पाकिस्तान बुलाता है, यहाँ पे उनसे पैसे खाता है और फिर उनको वापस भेज देता है, क्योंकि उसे अभी तक ऐसी कोई औरत ही नहीं मिली जो उसे स्पॉन्सर करके अपने साथ अपने मुल्क ले जाए। तो ये साहब ऐसा कर रहे हैं। पहले तो ये गायब थे, लेकिन अब पुलिस ने अब इनको हिरासत में कर लिया और इन सवालों जो अब शुरू हो चुके हैं, तो अब ये बंदा लंबा फंस गया। तो अब छिपावाल ने इस औरत को पनाह दी हुई है, और मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो करने का मकसद ये है कि कभी $5 तो कभी $20, और आप एक स्याह फार्म के पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि वो अमेरिकन है, और आप इस वक्त अमेरिकन के तलवे चाटने पे लगे हुए हैं। और खुदा दा ना यार, कोई और काम कर लो। और अगर पाकिस्तानी कोई अमेरिका में होता और पाकिस्तानी खतून वहाँ पे जाके कुछ ऐसा करती, तो आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तानी के साथ क्या सलूक करता और कैसे उसे वतन वापस भेजता। और आपसे एक औरत कंट्रोल नहीं हुई और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।